नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और पहले से सर में दर्द था काफ़ी समय से, और ये दर्द और बढ़ गया जब यूपी पीसीएस ने अपने सभी के मार्कशीट जारी कर दिए। मेरे भी मार्कशीट मेरे सामने हैं, यूपी पीसीएस 2024 के मार्कशीट हैं ये। इस मार्कशीट पे बात करने से पहले बता दूँ कि ये जो पेपर है 2024 में हुआ था और इसका रिजल्ट जो है अभी 2026 के 29 मार्च को आया था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था इस मार्कशीट में पता चलेगा कि आखिर में क्यों नहीं हो पाया था। और मार्कशीट बहुत कुछ बताती है, आपको ये बताती है कि कहाँ सुधार करना है। मार्कशीट आपको ये बताती है, जो बिगिनर हैं, जो नए आप लोग जैसे नए लोग हैं, उन्हें बताती है कि नंबर कहाँ गेन करनी चाहिए, कहाँ मुझे नंबर अधिक से अधिक उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि यूपी पीसीएस के 2024 के प्रीलिम्स में मेरे 109 नंबर थे। ठीक है, और सी सेट में जो मेरे नंबर हैं वो है 85, जबकि यहाँ पे 66 लाना था। 109 नंबर जो मेरे आए हैं जीएस में, वो मैं कटअप से काफ़ी ज़्यादा हाई हूँ। और प्रीलिम्स के इस नंबर को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने पीसीएस, टोटल पीसीएस अभी तक में 6 दिए हैं। 6 में से मेरे कभी भी कटअप के आसपास नहीं रहा, उससे हमेशा अधिक रहा हूँ और 6 बार भी मैंने प्रीलिम्स निकाला है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है उसी का इफेक्ट है ये। अब आते हैं मेंस पे। जब मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मेंस देने गया मैं, और मेंस देने गया, और इस मेंस जो मैं नंबर बताऊंगा, इस मेंस देने से पहले 15 दिन पहले मात्र मेरा 70 बीपीएससी का मेंस हो चुका था। 70 बीपीएससी मैंने मेंस दिया, रूम आया और 15 से 20 दिन तैयारी की, और फिर यहाँ से मैं यूपी पीसीएस के लिए निकल गया इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। वहाँ पे जब मैं गया तो एक माइंड में कन्फ्यूजन लेके गया यहाँ से, जबकि मैंने ऐसा नहीं कि यूपी पीसीएस का नहीं पढ़ा, मैंने अच्छी तैयारी की थी यूपी पीसीएस की भी, लेकिन 2 मेंस साथ में थे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिलेबस को लेकर के मेरे ब्रेन में आ गया। क्या आया कि मुझे लगा कि जैसे बीपीएससी में हिंदी का जो पेपर होता है मेंस में, वो क्वालिफाइड नेचर का होता है। ठीक है, और ऑप्शनल भी क्वालिफाइड नेचर का होता है। मेरे ब्रेन में ये पता नहीं कैसे ये कन्फ्यूजन चला गया कि यूपी पीसीएस में भी हिंदी का पेपर क्वालिफाइड नेचर का हो सकता है, और मेरे माइंड में यही लेकर के मैं एग्जाम दे रहा था। 1 डेढ़ घंटा में, सवा घंटा में मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया और मैं बैठ गया कि चलो भाई, पासिंग मार्क्स हैं, अपनी एनर्जी जो है, जो सेकंड सिटिंग का पेपर है, ऐसे का पेपर, उसके लिए बचाते हैं। और यहीं पे मैं मार खा गया। अब देखिए, जनरल हिंदी में जो नंबर मेरे आए हैं वो 83 नंबर, 83, जबकि मैं यहाँ 40 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर में अधिक ला सकता था। ये 100% श्योर था, क्योंकि हिंदी के पेपर उतने हार्ड नहीं थे। ठीक है, और हिंदी का पेपर मैं लगातार बीपीएससी में देता आ रहा हूँ, अनुभव इतना है कि वो मैं 110 प्लस स्कोर कर सकता था इसमें। यहाँ 83 मैंने किया। ऐसे के पेपर में मैंने 95 के, यहाँ भी 100 प्लस स्कोर हो सकता था, लेकिन खैर मैं सब फिर भी संतुष्ट हूँ। अब जीएस 1 की बात करें तो जीएस 1 में 102 नंबर हैं मेरे। ठीक है, जीएस 2 में 116 नंबर हैं, जो कि काफ़ी मतलब हाईएस्ट मेरे नंबर हैं इसमें। जीएस 3 की बात करें तो जीएस 3 में 68 है। यहीं पे जो आयोग है जिसने कॉपी जांची है, वो यहीं पे मिस, सबसे जितने भी जिनके भी रिजल्ट नहीं हुए हैं, एक ही वजह से नहीं हुए हैं, जीएस 3 की वजह से। ऐसा नहीं कि जो टॉपर है, जो 1 रैंकर है, उसके जीएस 3 में कुछ ज़्यादा नंबर है, ऐसा नहीं है। सबसे कम नंबर सबके जीएस 3 में ही हैं, यहीं पे ये लेट हुआ है। मैंने जब जीएस 3 दे के आया था तो मुझे 95 के आसपास मेरे नंबर आने चाहिए थे इसमें, लेकिन 68 है। ठीक है, जीएस 4 की बात करें तो 87 नंबर है, और जीएस 5 की बात करें तो 92 नंबर है, और जीएस 6 की बात करें तो 114 नंबर है। जीएस 5 और जीएस 6 यूपी स्पेशल पेपर होते हैं। तो अगर मैं कुल नंबर की बात करूं तो 757 नंबर मेरे मेंस में आए हुए हैं, मेंस के टोटल पेपर लेकर के। तो मैं मेंस क्वालिफाई कर गया था। उसके बाद इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देने जब गया तो इंटरव्यू मैंने बताया था कि मेरे बीसीए से जो सवाल थे, जो मेरे ग्रेजुएशन के सवाल थे, वो मैंने गलत किए थे, जिसमें कि मैंने सॉरी कहा था। बाकी सारी चीज़ें जो है मेरी बहुत ही अच्छी गई थी। तो उसमें भी मेरे जो है बहुत अच्छा नंबर है, जो कि मतलब टॉपर लोगों का भी इतना ही नंबर है, 72। सोचिए 100 में से 72 नंबर मेरे इंटरव्यू में है। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा। बहुत लोगों के 65 हैं, 60 है, लेकिन 72 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। टोटल अगर मैं नंबर बात करूं तो 829 नंबर है, 829, 829। और जो एसडीएम का कट ऑफ गया है वो 900 गया है। ठीक है, यानी कि 70 नंबर मेरे कम हो रहे हैं एसडीएम से। कहाँ कहाँ 70 नंबर आ सकते थे मेरे, वो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ मैंने गलती की है। ठीक है, खैर 2 नंबर और अधिक आ जाते, 2 से 3 नंबर, तो मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस में पदाधिकारी के तौर पे हो सकता था। भले एसडीएम ना मिलता, लेकिन बहुत सारी पोस्ट थी जो मेरे लायक थी
और वो सिलेक्शन हो जाता था। मात्र 3 नंबर के लिए मैं चूक गया हूँ। ठीक है, अब चूक गया हूँ तो उसके लिए रोना क्या, लेकिन क्या बताया जाए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो कॉपी इसमें जो है, मैं आरटीआई तो खैर करने वाला हूँ, देखता हूँ पहले अपनी कॉपी जब चेक करूँगा उसके बाद कि क्या नंबर मेरे आने वाले थे। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत यार बहुत दुख हो रहा है कि हर बार इतना अनलकी अपने आप को महसूस करना, ये मेरे लिए मतलब क्या बताएं, सिर दर्द से कहीं ज़्यादा है। और लगातार मतलब मेरे सिर दर्द कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जो नंबर या ऐसे रिजल्ट और सिर दर्द को बढ़ा देते हैं। खैर, ये मेरे यूपी पीसीएस के नंबर और मार्कशीट थे। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, और टॉपर्स के भी मैं देखूंगा, अगर टॉपर्स के मार्कशीट अगर आते हैं सामने तो मैं उनके भी मार्कशीट अपलोड कर दूंगा। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें कितने नंबर आने थे, चाहिए थे मेरे। ठीक है, और मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि मेरे पिछली वीडियो जाइए, जाके देखिए, और प्रीलिम्स कैसे निकाला जाता है पीपीएससी का वो देखिए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे देख ही रहे हैं, हमेशा नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। और अब मेरे से लक्की मेरे 7 नंबर रह गए थे 67 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में मेरे 16 नंबर से रह गए थे, और इसमें 3 नंबर से रह गया। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे से ज़्यादा अनलक्की इंसान आपको धरती पे नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या ही बोला जाए, क्या बोलूँ यार। खैर, मैंने अभी यूपी पीसीएस का मेंस दिया है, फिर से बीपीएससी का मेंस मैंने फिर से दिया है। अभी दोनों के रिजल्ट आए नहीं हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। क्या फिर से मैं अनलक्की साबित होता हूँ या कुछ सही होता है मेरे जीवन में। अभी तक तो कभी सही नहीं हुआ, चाहे जीवन में कई ऐसे चीज़ें आई यहाँ पे कि खैर। तो यही था, मेरे मार्क्स यही थे, और देखते हैं कि क्या होता है। बस यार, अब बोल ही नहीं पा रहा मैं। ठीक है, जय हिंद।